नमस्कार, मैं अक्सा वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। एमपीसीबी ने नागपुर में बिग बास्केट बालाजी ट्रांसपोर्ट में छापा मारा। 1400 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त भी किए। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी एमपीसीबी की एक टीम ने गुरुवार को नागपुर में टाटा सन्स के बिग बास्केट के एक गोदाम से 200 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक SUP का स्टॉक जब्त कर लिया है। एमपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी AM करे के नेतृत्व में टीम ने वाड़ी में बिग बास्केट के गोदाम पर छापेमारी की। टीम ने 200 किलो ईयरबड्स, कचरा बैग और स्ट्रॉ जब्त किए गए हैं। एमपीसीबी के उप क्षेत्रीय अधिकारी SRO आनंद कटोले ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि टाटा एंटरप्राइजेज जैसी कॉरपोरेट कंपनी SUP प्रतिबंध से अनजान है और वे प्रतिबंध के 20 दिनों के बाद भी ऐसी प्लास्टिक की वस्तुओं को ऑनलाइन बेच रही है। हमने गोदाम से प्लास्टिक के सामान जब्त किए हैं और कंपनी को नोटिस दे दिया है। कोई अन्य कार्रवाई नहीं की गई है क्योंकि इसे प्रतिबंधित स्टॉक के निपटाने के लिए समय दिया जाएगा। काटोले ने कहा कि एक अन्य छापेमारी में एमपीसीबी की एक टीम ने गुरुवार को बालाजी गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी खंडगांव रोड वाड़ी से 1200 किलोग्राम SUP जब्त किया है। टीम ने SUP से बने प्लास्टिक के चम्मच और कटली का सामान जब्त किया है। SUP पर प्रतिबंध लागू होने के बाद एमपीसीबी नागपुर और उसके आसपास नियमित छापेमारी कर रहा है। एमपीसीबी ने नागपुर में अब तक 7 छापे मारे हैं, जिसमें से उसने 3 टन SUP जब्त किया है। हम गुप्त सूचना के आधार पर नियमित रूप से छापेमारी कर रहे हैं। इस तरह के ऑपरेशन भविष्य में भी जारी रहेंगे, ऐसा SRO ने कहा। बाजारों से SUP जब्त करने के बाद बोर्ड इसे शहर के सरकारी अधिकृत रिसाइकलर्स को भी भेज देगा। शहर में लगभग 13 अधिकृत पुनर्चक्रित है जो SUP को रिसाइकल करते हैं और बहुस्तरीय प्लास्टिक को सीमेंट कारखानों में भेजते हैं ताकि इसे सीमेंट निर्माण के लिए कोयले के स्थान पर वैज्ञानिक रूप से जलाया जा सके। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी MOEF एंड CCC ने डिस्पोजेबल प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है जो केवल एक बार फेंकने या पुनर्निर्माण करने से पहले उपयोग किया जाता है, जैसे कि ईयरबड, सिगरेट पैक, मिठाई के बॉक्सेस, कैंडी और आइसक्रीम की छड़ी। PVC बैनर 100 के तहत माइक्रोन SUP पर प्रतिबंध के बाद बाजारों में डिस्पोजल प्लास्टिक उपलब्ध है। एमपीसीबी और नागपुर नगर निगम NMC लगातार छापेमारी कर रही हैं। अभी भी इस खतरे को रोकने के लिए और अधिक जन जागरूकता की आवश्यकता है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड MPCB की एक टीम ने गुरुवार को नागपुर में टाटा सन्स के बिग बास्केट के एक गोदाम से 200 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक का स्टॉक जब्त किया है। MPCB के क्षेत्रीय अधिकारी AM करे के नेतृत्व में टीम ने वाड़ी में बिग बास्केट के गोदाम पर छापेमारी की। टीम ने 200 किलो ईयरबड्स, कचरा बैग और स्ट्रॉ जब्त किया। MPCB के उप क्षेत्रीय अधिकारी SRO आनंद कटोले ने कहा, यह आश्चर्यजनक है कि टाटा एंटरप्राइजेज जैसी कॉर्पोरेट कंपनियां SUP प्रतिबंध से अनजान है और वे प्रतिबंध के 20 दिनों के बाद भी ऐसी प्लास्टिक की वस्तुओं को ऑनलाइन बेच रही है। हमने गोदाम के प्लास्टिक के सामान जब्त किए हैं और कंपनी को नोटिस दिया है। कोई अन्य कार्रवाई नहीं की गई है क्योंकि इसे प्रतिबंधित स्टॉक के निपटाने के लिए समय दिया जाएगा। काटोले ने कहा कि एक अन्य छापेमारी में MPCB की एक टीम ने गुरुवार को बालाजी गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी खंडगांव रोड वाड़ी से 1200 किलोग्राम SUP जब्त किया। टीम ने SUP से बने प्लास्टिक के चम्मच और कटलरी का सामान जब्त किया। SUP पर प्रतिबंध लागू होने के बाद MPCB नागपुर और उसके आसपास नियमित छापेमारी कर रहा है। MPCB ने नागपुर में अब तक 7 छापे मारे हैं, जिसमें उसने 3 टन SUP जब्त किया है। हम गुप्त सूचना के आधार पर नियमित रूप से छापेमारी कर रहे हैं। इस तरह के ऑपरेशन भविष्य में भी जारी रहेंगे, SRO ने कहा। बाजारों से SUP जब्त कराने के बाद बोर्ड इसे शहर के सरकारी अधिकृत रिसाइकल्स को भेजता है। शहर में लगभग 13 अधिकृत पुनर्चक्रितकर्ता जो SUP को रिसाइकिल करता है और बहुस्तरीय प्लास्टिक को सीमेंट कारखानों में भेजते हैं ताकि इसे सीमेंट निर्माण के लिए कोयले के स्थान पर वैज्ञानिक रूप से जलाया जा सके। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने डिस्पोजल प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है जो केवल एक बार फेंकने या पुनर्नवीनीकरण करने से पहले उपयोग किया जाता है, जैसे कि ईयरबड, सिगरेट पैक, मिठाई के बक्से, कैंडी और आइसक्रीम की छड़ी। PVC बैनर 100 के तहत माइक्रोन SUP पर प्रतिबंध के बाद भी बाजारों में डिस्पोजल प्लास्टिक उपलब्ध है। MPCB और नागपुर नगर निगम लगातार छापेमारी कर रहे हैं
अभी भी इस खतरे को रोकने के लिए और अधिक जन जागरूकता की आवश्यकता है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई, कूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstvap.com पर। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरों को। बने रहे MNS न्यूज लाइव पर, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।